अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई शख्स गुनाह में मुलव्विस है, मसलन सूद का कारोबार करता है या इसी तरह किसी और गुनाह में वो मुलव्विस है और नमाज़ें भी पाबंदी के साथ पढ़ता है, तो क्या उसकी नमाज़ें उसके काम आएंगी या नहीं, या उसकी नमाज़ें उसको फ़ायदा देंगी या नहीं, क्या उसकी नमाज़ें कबूल होंगी या नहीं। हमारे माशरे में एक बात खूब राइज है, वो ये कि अरे देखो, दिन में नमाज़ें पढ़ता है और दिन भर इसका कारोबार ब्याज का है, ब्याज देता है लोगों को, ब्याज पर पैसा उठाता है, ब्याज खाता है, तो इसकी नमाज़ें क्या कबूल होंगी, क्या इसकी नमाज़ें उसको फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो सवाल ये है, ऐसा शख्स जो ब्याज का कारोबार करता है या किसी और गुनाह में मुलविस है और नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ता है, तो क्या उसकी नमाज़ कबूल नहीं होगी, क्या उसकी नमाज़ उसको कोई फ़ायदा देगी या नहीं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। वाक़या है हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है। वो फरमाते हैं कि एक बार राह चलते हुए मैंने देखा कि एक डाकू लोगों को लूट रहा है। कुछ दिनों बाद मुझे वही शख्स मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हुआ नज़र आया। मैं उसके पास गया और उसे समझाया कि तुम्हारी ये क्या नमाज है, खुदा के साथ मामला यूँ तो नहीं किया जाता कि एक तरफ तुम लोगों को लूटो और दूसरी तरफ तुम्हारी नमाज़ खुदा को कबूल हो और पसंद आती रहे। डाकू बोला, इमाम साहब, मेरे और खुदा के दरमियान तकरीबन सारे दरवाजे बंद हैं, यानी मैंने इतने गुनाह कर रखे हैं। मैं चाहता हूँ कोई एक दरवाज़ा मेरे और खुदा के दरमियान खुला रहे, यानी मैं इसीलिए नमाज़ पढ़ने के लिए आता हूँ कि मैं अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो बनाए रहूँ, अल्लाह ताला की तवज्जो मेरी तरफ रहे, एक दरवाज़ा मेरा अल्लाह ताला का मेरी तरफ खुला रहे। कहते हैं हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह आगे इस वाक़े में कि कुछ अरसे बाद मैं हज पर गया। तवाफ़ के दौरान देखता हूँ कि एक शख्स काबे के गिलाफ से चिमट कर खड़ा कहता जा रहा है, या अल्लाह मेरी तौबा, मुझे माफ़ कर दे, मैं इस नाफरमानी की तरफ कभी पलटने वाला नहीं हूँ। यानी वो शख्स सच्ची पक्की तौबा कर रहा है, जो भी है। कहते मैंने देखना चाहा कि इस बेखुदी के आलम में आहें भर भर कर रोने वाला कौन खुशकिस्मत है जो काबे के गिलाफ से चिमट कर रो रहा है। कहते हैं क्या देखता हूँ कि वही शख्स है जिसे मैंने बगदाद में डाके डालते हुए लूटमार करते हुए देखा था। तब मेरे दिल में कहा कि खुशकिस्मत था जिसने खुदा की तरफ जाने वाले सब दरवाजे बंद नहीं कर डाले, खुदा मेहरबान था जिसने वो सारे दरवाजे आखिर खोल डाले। यानी इस वाक़े में हमें ये नसीहत मिलती है, अगर कोई शख्स गुनाहों में मुब्तला है भी तो ज़मान और कुछ नेकियां करता है, मसलन नमाज़ें वगैरह पढ़ता रहता है, तो नमाज़ तो फ़र्ज़ है, उसे पढ़ना है ही। कोई गुनाह कर लेना ये एक तरफ है और नमाज़ें न पढ़ना ये तो डबल गुनाह है। एक आदमी एक गुनाह में मुलविस हो जाए और नमाज़ें भी न पढ़े तो ये तो ज़्यादा गुनाहगार है उस शख्स के मुकाबले में जो गुनाहों में मुलविस हो लेकिन नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ता हो। कम अज़ कम नमाज़ छोड़ने का तो उसको गुनाह नहीं होगा। दूसरा ये कि अल्लाह ताला की तरफ वो एक रास्ता अपना खुले हुए, एक दरवाज़ा उसको खोले हुए, तो उम्मीद है कभी ना कभी उसको ये तौफीक हो जाएगी कि वो दूसरे गुनाहों से भी बाज आ जाए। तो पहले तो हमें ये करने का काम है कि अगर हम किसी ऐसे शख्स को देखें जो गुनाहों में मुलविस हो और नमाज़ें भी पढ़ता हो, तो उसको ताने ना दिया करें कि देखो, वैसे तो हाजी साहब है, इतनी लंबी दाढ़ी है और नमाजी हैं, लेकिन ब्याज का कारोबार कर रहे हैं। वो बात अलग है कि उसको नसीहत करें, प्यार से, अदब और एहतराम के साथ समझाया जाए। इसी तरह अगर कोई शख्स गुनाहों में मुलविस है और वो नमाज़ें भी पढ़ता है, तो यकीनन शैतान उसके दिल में ये ख्याल ज़रूर डालता है और फिर लोग भी ताने देते हैं, क्या फ़ायदा है इसको नमाज़ों का। शैतान भी कहता है, यार क्या फ़ायदा है ऐसी नमाज़ों का, कि ब्याज का कारोबार तुम छोड़ नहीं सकते और नमाज़ पढ़ पढ़ के क्या फ़ायदा होगा ऐसी नमाज़ों का। तो अगर शैतानी ख्याल दिल में आए या नफ्स ये ख्याल दिल में डाले या लोगों के ताने की वजह से ख्याल आ जाए कि यार नमाज़ छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ब्याज छोड़ने का ख्याल तो नहीं आएगा। अगर ब्याज छोड़ने का या उस गुनाह को जिस गुनाह में मुलविस है ख्याल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो गुनाह छोड़ दिया जाए और नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ उस गुनाहों से भी परहेज़ किया जाए। लेकिन अगर नमाज़ छोड़ने का ख्याल आए किसी भी वजह से, तो कभी नमाज ना छोड़े और ये ना सोचे कि मेरी नमाज़ मुझे फ़ायदा नहीं देगी। जैसे इस बंदे की नमाज़ ने इसको फ़ायदा दिया, ऐसे ही ये महज एक वाक़या नहीं है। जब बंदा नमाज़ें पढ़ता रहेगा और नमाज़ पढ़ने के साथ अल्लाह ताला के घर में आता रहेगा, अल्लाह ताला से दुआएं करता रहेगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए ज़रिया बनाएंगे, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते निकालेंगे। मिसाल के तौर पर किसी शख्स के पास कोई और कारोबार नहीं है दूसरा ब्याज के अलावा, कि ब्याज पर पैसा वो उठाता है, इसके अलावा वो कोई कारोबार कर नहीं सकता, तो वो मस्जिद आता है, नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह ये मेरी मजबूरी है, मैं इस वजह से ये काम कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे कोई दूसरा रास्ता दिखा दे, मुझे हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। वो मस्जिद में आता रहेगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्याज का कारोबार करना अच्छा है और ब्याज का कारोबार करना जायज़ है कि आदमी करता रहे, नमाज़ें पढ़ता रहे, ठीक है, ऐसा नहीं है। ब्याज का कारोबार करना यकीनन बहुत बुरा है और इस पर सख्त वाइदें हैं, जहन्नम की वाइदें हैं। लेकिन एक तरफ बात यह है कि नमाज छोड़ दी जाए, कारोबार गुनाह के साथ साथ नमाज भी छोड़ दी जाए कि आदमी मुकम्मल गुनाह में मुब्तला हो जाए, कि अल्लाह ताला से बिल्कुल कट कर रह जाए, ये बहुत बुरा है। एक शख्स गुनाहों में मुब्तला है लेकिन नमाज़ें पढ़ता रहे, अल्लाह ताला से दुआएं करता रहे, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफ़ीक भी नसीब फरमाएंगे, अल्लाह ताला उसके लिए हलाल रिज़्क़ का इंतज़ाम भी फरमाएंगे, उसको उस गुनाह से भी महफूज फरमा देंगे। लेकिन एक बंदा नमाज ही छोड़ दे और उस गुनाह में डटा रहे तो मुमकिन नहीं है कि कभी वो लौट कर आ सके, इल्ला ये कि अल्लाह ताला उसको खुद लौटा देना चाहे। तो आज के इस वीडियो में दो बातें हैं। एक तो हमारे अपने लिए
कि अगर कोई किसी शख्स को हम गुनाह में मुब्तला देखें तो उसकी नेकियों को लेकर ताने न दें। एक वो कहावत मशहूर है बहुत ज़्यादा, जो बहुत ही गलत कहावत है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये बहुत ही घटिया तरीन जुमला है जिसने भी इसको घड़ा है। तो ये इस तरह की बातें हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि अगर हम खुद ऐसे किसी गुनाह में मुब्तला हैं तो जो नेकियां हम कर रहे हैं, जैसे मसलन नमाज़ पढ़ना है, रोज़े रखना है, रमज़ान के आमतौर पर हमारे नौजवान ऐसा करते हैं, साल भर जैसी गुजर रही है, रमज़ान में रोज़े रखने लगते हैं, लेकिन कुछ नालायक उन्हें रमज़ान में ताने देते हैं जिसकी वजह से वो रमज़ान के रोज़े भी छोड़ देते हैं, और बहुत ने छोड़ दिए। तो ये सारी चीज़ें ना हम किसी को ताने दें, और अगर हम खुद गुनाहगार हैं तो हम किसी के तानों की वजह से नेकियां हरगिज़ न छोड़ें। इंशाल्लाह हमारी जो भी नेकियां हैं टूटी फूटी जैसी भी हम कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी बड़ा फ़ायदा देंगी। अगर हम नेकी करें ही ना तो फिर क्या फ़ायदा होगा? ये तो समझने वाली और बेसिक से समझ आने वाली बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम को गुनाहों से महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।